भाग एक, नमक, स्वाद बढ़ाने वाला जहर जो चुपचाप लिवर को थका देता है। हर घर में नमक होता है। बिना नमक खाना फीका लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़्यादा नमक खाना सिर्फ बीपी नहीं बल्कि आपके लिवर के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। नमक में मौजूद सोडियम शरीर के पानी के संतुलन को बिगाड़ता है। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा नमक खाते हैं, जैसे अचार, नमकीन, रेडीमेड स्नैक्स, पापड़, फ्राई मूंगफली, तो वह धीरे धीरे किडनी और लिवर पर अतिरिक्त दबाव डालता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहने वाले 62 वर्षीय सुरेश यादव रोज सुबह नमकीन, सेव और बिस्कुट के साथ चाय लेते थे। उनकी रिपोर्ट में लिवर एंजाइम बढ़े हुए निकले, लेकिन उन्हें कोई दर्द या लक्षण महसूस नहीं हुआ था। डॉक्टर ने जब उनकी डाइट देखी तो बताया कि आपके शरीर में लगातार पानी रुक रहा है और उसका कारण है हाई सोडियम इंटेक। लिवर एक फिल्टर की तरह काम करता है, लेकिन जब नमक ज़्यादा होता है तो खून में मौजूद पानी और मिनरल का संतुलन बिगड़ता है, जिससे फिल्ट्रेशन धीमा हो जाता है और लिवर पर दबाव बनता है। हु के अनुसार एक वयस्क को रोज सिर्फ 5 ग्राम, एक छोटा चम्मच, नमक खाना चाहिए। लेकिन भारत में औसत खपत 9 से 10 ग्राम है, यानी लगभग 2 गुना। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका लिवर लंबा साथ दे तो पहले नमक की मात्रा को कम कीजिए। अचार कम, पापड़ कभी कभी और स्नैक्स को घर का बना विकल्प दीजिए। थोड़ा फीका खाना लंबे जीवन का स्वाद है। भाग 2, तली हुई चीज़ें, स्वाद के पीछे छुपा धीमा जहर। समोसे, कचौड़ी, पूड़ी, पकोड़े कौन नहीं खाता। हर गली, हर चौक, हर शादी ब्याह में इनका स्वाद अनोखा लगता है। लेकिन यही स्वाद अगर रोज़ की आदत बन जाए तो वही स्वाद धीरे धीरे लिवर को बर्बाद करना शुरू कर देता है। तलने के दौरान तेल का तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है और इससे उसमें ट्रांस फैट्स बनते हैं, जो लिवर के लिए सबसे खतरनाक तत्वों में से एक हैं। ये ट्रांस फैट्स शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं और लिवर में फैटी डिपॉजिट जमा करने लगते हैं। राजस्थान के अजमेर में रहने वाली 58 वर्षीय मीरा देवी को हर दिन दोपहर में गर्मा गर्म पूड़ियाँ खाने की आदत थी। शुरू में कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्हें पेट में भारीपन, मिचली और थकावट होने लगी। ब्लड टेस्ट में एसजीपीटी और एसजीओटी लेवल काफ़ी बढ़ चुके थे, यानी लिवर परेशान था। डॉक्टर ने सीधे कहा, अगर आप तले हुए खाने से दूरी नहीं बनाएंगी तो आगे चलकर ये फैटी लिवर सिरोसिस में भी बदल सकता है। घरेलू तेल बार बार गर्म करके दोबारा इस्तेमाल करना, रीयूज्ड ऑयल और बाजार के समोसे पकोड़े में इस्तेमाल होने वाला घी जैसा दिखने वाला प्लास्टिक जैसा फैट लिवर को सीधा नुकसान पहुंचाते हैं। समस्या सिर्फ बाहर के खाने से नहीं, घर पर भी अगर हर दिन पूड़ी पकौड़ी बन रही है तो शरीर को आराम नहीं, लगातार लड़ाई झेलनी पड़ती है। कभी कभी स्वाद को रोक देना शरीर के साथ सच्ची दोस्ती होती है। भाग 3, रेडीमेड सॉस और मसाले जो स्वाद में तीखे हैं लेकिन लिवर के लिए धीमा जहर। हर भारतीय थाली में कुछ तीखा, कुछ चटपटा ज़रूर होता है। कभी टमाटर सॉस, कभी मिर्ची की चटनी, कभी इंस्टेंट ग्रेवी मिक्स। आजकल तो हर घर में पैकेट वाला मसाला, रेडीमेड पेस्ट और बॉटल में सॉस मिल जाता है। झटपट स्वाद, झटपट पकवान। लेकिन यही झटपट तरीका लिवर को धीरे धीरे थका देता है। इन तैयार सॉस और मसालों में ज़्यादातर में प्रिजर्वेटिव्स, रक्षा रसायन, हाई सोडियम, रिफाइंड शुगर और सिंथेटिक कलर मिलाए जाते हैं ताकि वो महीनों तक खराब ना हो और देखने में चटकीले लगें। लेकिन लिवर को हर दिन इन सबको डिटॉक्स करना पड़ता है। जिस सॉस में नमक, चीनी, तेजाब, विनेगर और कलर सब मिलाकर पैक किया गया हो, उसका भार सीधे लिवर पर आता है। महाराष्ट्र के नासिक में 65 वर्षीय नरेश जोशी जी को घर पर ही चाय और पराठों के साथ हर सुबह रेडीमेड हरी चटनी खाने की आदत थी। उन्हें लगता था कि इसमें धनिया और पुदीना है तो ये हेल्दी है। पर जब लिवर एंजाइम लगातार बढ़े हुए दिखने लगे और अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर की शुरुआत पकड़ी गई, तब डॉक्टर ने साफ कहा, चटनी प्राकृतिक हो तो ठीक, लेकिन बोतल वाली चटनी सिर्फ स्वाद नहीं, लिवर का लोन है। बाजार के ग्रेवी पेस्ट, रेडी मिक्स, इंस्टेंट भुना मसाला, इनमें स्वाद के नाम पर केमिकल छुपा होता है और लिवर को रोज़ वही केमिकल साफ करने में लगना पड़ता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि स्वाद और सेहत दोनों साथ चलें तो एक बार घर की असली चटनी बनाकर देखिए, जिसमें न प्रिजर्वेटिव हो न नकली रंग। लिवर को स्वाद नहीं, सादगी पसंद है। भाग 4, रिफाइंड चीनी, मीठे का नकाब, अंदर का जहर। भारत में बिना मीठे जिंदगी अधूरी लगती है। गुड़ नहीं तो शक्कर, लड्डू नहीं तो बर्फी, चाय नहीं तो मिठाई, हर घर में कोई न कोई मिठास रोज़ के खानपान में शामिल होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो चीनी आप चाय में 2 चम्मच डालते हैं या जो मिठाई आप हर खाने के बाद थोड़ी सी खाते हैं, वही धीरे धीरे आपके लिवर को फैटी बना सकती है। रिफाइंड शुगर, खासकर फ्रुक्टोज, जो ज़्यादातर प्रोसेस्ड फूड्स में होता है, लिवर में जाकर फैट में बदलता है। यह वसा धीरे धीरे जमा होती है और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज NAFLD का कारण बन सकती है, जो कि भारत में तेजी से बढ़ रही एक चुपचाप मारने वाली बीमारी बन चुकी है।
लखनऊ की 59 वर्षीय कविता दीदी को सुबह खाली पेट एक कप मीठी चाय, दोपहर में मीठा पान और रात को खाने के बाद रसगुल्ला खाने की आदत थी। उन्हें कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था, नहीं तला भुना ज़्यादा खाती थीं। लेकिन उनकी लिवर रिपोर्ट में जब फैटी लिवर आया तो वो खुद हैरान रह गईं। डॉक्टर ने उन्हें बताया, ये सिर्फ मीठे का असर है। शरीर में इंसुलिन तोड़ नहीं पा रहा और लिवर चुपचाप उस चीनी को फैट में बदल रहा है। जिन मिठाइयों को हम प्यार से प्रसाद मानते हैं, अगर रोज़ की आदत बन जाएं तो वो प्रसाद से बीमारी बन जाते हैं। इसलिए मीठे को पूरी तरह छोड़ना ज़रूरी नहीं, लेकिन हर रोज़ हर वक्त मीठा खाने की आदत को थोड़ा कंट्रोल करना लिवर को राहत देना है। मीठा कम कीजिए ताकि ज़िंदगी लंबी और मिठास से भरी रह सके। भाग 5। पैकेज जूस और कोल्ड ड्रिंक्स। हेल्दी दिखने वाले नकली दुश्मन। आजकल बाजार में हर कोना हेल्दी का नारा लगा रहा है। फ्रूट जूस विद नो प्रिजर्वेटिव, एनर्जी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक विद हर्बल एक्सट्रैक्ट्स। डिब्बों पर फल बने होते हैं, लेबल पर लिखा होता है विटामिन सी 100% नेचुरल, लेकिन हकीकत में ये आपके लिवर के सबसे खतरनाक दुश्मनों में से एक हैं। पैकेट में मिलने वाले जूस या कोल्ड ड्रिंक्स में अक्सर फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, आर्टिफिशियल फ्लेवर, रंग, प्रिजर्वेटिव और बहुत अधिक चीनी होती है। ये सभी चीज़ें लिवर को फिल्टर करने में भारी बोझ डालती हैं। इनमें मौजूद फ्रुक्टोज सीधे लिवर में जाकर वसा फैट में बदलता है, जो धीरे धीरे फैटी लिवर की स्थिति पैदा करता है। दिल्ली की वसंत कुंज में रहने वाले 60 वर्षीय दिनेश जी को लगता था कि वो हेल्दी हैं क्योंकि वो कोल्ड ड्रिंक नहीं बल्कि फल वाला जूस पीते थे। हर सुबह वो पैकेट खोलकर ग्लास में जूस डालते, साथ में नमकीन बिस्कुट, और यही उनका नाश्ता होता। 6 महीने बाद उन्हें थकान, पेट का भारीपन और भूख में कमी महसूस हुई। जांच में पता चला फैटी लिवर। डॉक्टर ने जब उनकी आदतें पूछीं तो सबसे पहले यही जूस बंद करवाया गया। असल में अगर एक पेय एक ग्लास में 5-6 चम्मच चीनी छिपाकर दे रहा है तो वो शरीर के लिए नेचुरल नहीं बल्कि धीमा जहर बन रहा है। लिवर को फल चाहिए, पैकिंग नहीं। अगर जूस पीना है तो ताज़ा काटकर फल खाए या घर पर बिना चीनी का रस निकालिए। जो चीज़ें हेल्दी कहकर बेची जाती हैं वो अक्सर सबसे बड़ा छल होती हैं, खासतौर पर लिवर के साथ। भाग 6। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। प्लास्टिक में पैक वो जहर जो लिवर चुपचाप झेल रहा है। मैगी, रेडीमेड उपमा, इंस्टेंट पास्ता, पैकेट वाला पास्ता मसाला, चिप्स, कुकीज़, बिस्किट, आजकल हर रसोई में ये सब मौजूद हैं। कारण समय की कमी है, बच्चों को पसंद है, या फिर खाना जल्दी बन जाता है। लेकिन क्या आपने कभी पैकेट को पलटकर देखा है? उस छोटी सी स्ट्रिप पर जहां लिखा होता है सोडियम 1200 मिलीग्राम्स, ट्रांस फैट्स 1 जी, एडिटिव्स इंस 211, 330, 621। ये सब सिर्फ नंबर नहीं, ये वो केमिकल और रसायन हैं जिन्हें लिवर रोज रोज छानने की कोशिश करता है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स यानी ऐसे खाने जो कृत्रिम रूप से तैयार किए गए हों, जिनमें प्राकृतिक पोषक तत्वों की जगह लंबी शेल्फ लाइफ, कृत्रिम स्वाद और प्रिजर्वेटिव्स भरे गए हों। पंजाब के जलंधर में रहने वाली 52 वर्षीय ममता कौर को ऑफिस से लौटकर हर शाम चाय के साथ कुछ झटपट चाहिए होता था। कभी नूडल्स, कभी रेडीमेड पाव भाजी मिक्स, कभी इंस्टेंट उपमा। उन्हें लगा वो टाइम बचा रही हैं, लेकिन उनका लिवर हर दिन थोड़ा और थक रहा था। जब लिवर फंक्शन टेस्ट में ऑल्ट और जीजीटी बड़े हुए आए तो डॉक्टर ने सीधे पूछा, आप रोज़ पैकेट वाला खाना तो नहीं खा रही? हम समझते हैं कि ये सब सिर्फ स्नैक हैं, पर जब स्नैक आदत बन जाए तो वह बीमारी का कारण बन जाता है। लिवर हर चीज़ को साफ करता है, लेकिन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स उसे आर्टिफिशियल टॉक्सिन्स की लहर में डुबो देते हैं। तो अगली बार जब आप कोई पैकेट खोलें, सिर्फ स्वाद ही नहीं, लिवर की थकान के बारे में भी सोचिए। भाग 7। मैं शराब नहीं पीता, फिर भी फैटी लिवर क्यों हो गया? एक आम गलतफहमी। भारत में जब किसी को फैटी लिवर की बात बताई जाती है तो पहला जवाब होता है, लेकिन मैंने तो कभी शराब को छुआ भी नहीं है। लोग मानते हैं कि लिवर की बीमारी केवल शराब पीने वालों को होती है, पर सच्चाई ये है कि आज भारत में हर तीसरे शख्स को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज NAFLD है, यानी ऐसे लोग जिन्हें शराब से कोई लेना देना ही नहीं। तो कारण क्या है? ये बीमारी ज़्यादातर होती है मीठा ज़्यादा, तला भुना ज़्यादा, बैठना ज़्यादा और चलना कम। ये सब मिलकर शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है, जिससे शुगर फैट में बदलकर लिवर में जमा होने लगती है। बिहार के भागलपुर में रहने वाले 55 वर्षीय सतीश बाबू ने कभी शराब नहीं पी, लेकिन हर दिन चाय में 3 चम्मच चीनी, 2 टाइम पापड़ और रात को बिस्तर से पहले बर्फी ज़रूर खाते थे। उन्हें कोई शिकायत नहीं थी जब तक मेडिकल कैंप में टेस्ट नहीं हुआ। रिपोर्ट में फैटी लिवर ग्रेड 2 आया। वो चौंक गए। मैं तो शराब से दूर रहता हूँ। डॉक्टर ने मुस्कराकर कहा, शराब नहीं, लेकिन आपकी थाली और दिनचर्या ही जहर बन गई है। आजकल लिवर पर असर डालने वाली चीज़ें सिर्फ बोतल में नहीं आती, वो बिस्कुट, नमकीन, मीठी चीज़ें और बैठने की आदत के रूप में घर में ही होती हैं।
तो अगर आप सोचते हैं कि मैं पीता नहीं, मुझे नहीं होगा, तो एक बार आईने में अपने खानपान और दिनचर्या को देखिए। क्योंकि लिवर को फर्क नहीं पड़ता कि जहर किस रूप में आ रहा है, वो तो चुपचाप सब झेल रहा होता है जब तक बहुत देर न हो जाए। भाग 8। नकली घी और रिफाइंड तेल जो सस्ते लगते हैं लेकिन लिवर को सबसे महंगे पड़ते हैं। भारतीय रसोई की खुशबू घी और तेल से शुरू होती है, लेकिन आजकल यही खुशबू अगर गलत किस्म के घी या तेल से आ रही हो तो वो सेहत नहीं, बीमारी की शुरुआत बन सकती है। ज्यादातर घरों में जो घी बिक रहा है वो असली गाय का घी नहीं, बल्कि वेजिटेबल फैट या डलडा जैसा मिलावटी उत्पाद होता है जिसमें ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। वहीं दूसरी ओर जो रिफाइंड तेल हम टीवी पर विज्ञापन देखकर खरीदते हैं वो कई बार बार गर्म कर पैक किया गया तेल होता है, जिससे लिवर को टॉक्सिक एलिमेंट्स छानने में बेहद मुश्किल होती है। मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले 66 साल के कैलाश जी हर खाने में बाजार वाला रिफाइंड इस्तेमाल करते थे। घी भी वही जो सस्ता मिलता था, 1 लीटर 120 रुपए में। उन्हें लगता था कि वो पैसे बचा रहे हैं, लेकिन जब उन्हें पेट में भारीपन, भूख में कमी और थकान की शिकायत हुई तो लिवर फंक्शन टेस्ट में जीजीटी और एसजीपीटी हाई आए। डॉक्टर ने बिना देर किए कहा, सबसे पहले अपना तेल और घी बदलिए। असल घी में सीएलए और हेल्दी फैट होता है जो लिवर को फायदा देता है, लेकिन नकली घी सिर्फ नाम का घी होता है, असल में वो सस्ती चर्बी होती है। रिफाइंड तेल में भी अगर ब्रांड, स्रोत और एक्सपायरी का ध्यान न रखा जाए तो वही तेल लीवर के लिए स्लो पॉइजन बन जाता है। तो अगली बार जब तेल या घी खरीदें, सिर्फ दाम न देखें, उसकी सच्चाई और स्रोत भी देखिए। क्योंकि लिवर को फर्क नहीं पड़ता कि बोतल पर क्या लिखा है, उसे फर्क पड़ता है कि अंदर क्या जा रहा है। भाग 9। देर रात खाना और बार बार खाते रहना, लिवर को कभी आराम नहीं मिलता। भारतीय घरों में एक आम बात है, रात को थोड़ा हल्का खा लेते हैं, लेकिन वो हल्का भी अक्सर 10:30 या 11 बजे रात को होता है। उसके बाद मीठा, फिर एक कप दूध और सोने से पहले एक बिस्कुट। हम मानते हैं कि शरीर को कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए, लेकिन लिवर को भी तो कभी काम से छुट्टी चाहिए। जब आप दिन भर में बार बार खाते हैं, चाय के साथ बिस्कुट, दोपहर में स्नैक्स, शाम को पकोड़े और फिर रात को लेट डिनर, तो लिवर को कभी ब्रेक ही नहीं मिलता। हर बार जब आप कुछ खाते हैं, लिवर को नए फूड को प्रोसेस करना, टॉक्सिन्स को फिल्टर करना और पोषक तत्वों को बांटना पड़ता है। अगर बीच में समय नहीं मिलता तो लिवर थकने लगता है और धीरे धीरे फैट जमा होने लगता है, क्योंकि उसे सही से प्रोसेस करने का समय नहीं मिलता। चेन्नई की 60 वर्षीय मंजुला अम्मा को आदत थी, दोपहर और रात को खाना खाने के बाद कुछ मीठा जरूर चाहिए। रात को भी 11 बजे तक टीवी देखते हुए कुछ न कुछ चबाना चलता रहता था। धीरे धीरे उनका वजन बढ़ा, नींद बिगड़ी और टेस्ट में लिवर एंजाइम हाई निकले। डॉक्टर ने कुछ नहीं बदला, बस 2 बातें कहीं, रात का खाना 8 बजे तक खाए और हर भोजन के बीच कम से कम 3 घंटे का अंतर रखिए। सिर्फ इतना करने से ही उनका लिवर 2 महीने में बिल्कुल सामान्य स्तर पर आ गया। याद रखिए, भूख से पहले खाना और पेट भरने के बाद भी खाना दोनों लिवर को थका देते हैं। कभी कभी शरीर को भूखा नहीं, थोड़ा खाली छोड़ना भी जरूरी होता है ताकि वो अपनी मरम्मत कर सके। भाग 10। ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स, जब इलाज ही लिवर के लिए जहर बन जाए। भारत में दवा लेना जितना आसान है उतना ही खतरनाक भी। बिना डॉक्टर की सलाह के भी मेडिकल स्टोर से पेन किलर, विटामिन, एंटीबायोटिक, आयुर्वेदिक कैप्सूल या गैस की गोली मिल जाती है और लोग सोचते हैं कि घरेलू इलाज या सेल्फ केयर कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन सारी गोलियों को छानने, तोड़ने और शरीर में बांटने का काम कौन करता है? जी हाँ, आपका लिवर। जब आप बार बार दवाइयाँ लेते हैं, पेट दर्द के लिए एक, नींद के लिए एक, हड्डियों के लिए एक, तो लिवर हर बार उस रासायनिक दवा को तोड़कर शरीर में भेजने लायक बनाता है। अगर ये नियमित हो जाए तो लिवर थक जाता है और उसका डिटॉक्स सिस्टम धीमा पड़ने लगता है। पुणे के 65 वर्षीय प्रकाश जी को हल्का आर्थराइटिस था। उन्होंने डॉक्टर से पूछे बिना हर रोज कैल्शियम, B12 और जॉइंट सपोर्ट सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिया। साथ ही दिन में 2 बार पेनकिलर भी। 3 महीने बाद उन्हें भूख कम लगने लगी और शरीर सुस्त रहने लगा। लिवर फंक्शन टेस्ट में SGOT और ALP बहुत बड़े हुए मिले। डॉक्टर ने कहा, आपने लिवर को बिना छुट्टी दिए रोज नया काम दे दिया। ये बात केवल अंग्रेजी दवाओं की नहीं, बाजार में मिलने वाले कुछ हर्बल या आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स में भी मेटल, स्टेरॉइड्स और हैवी एलिमेंट्स होते हैं जो लंबे समय तक लिवर पर असर डालते हैं। दवा ज़रूरी है, लेकिन तब जब डॉक्टर कहे, और सप्लीमेंट्स तब जब शरीर में सचमुच कमी हो, क्योंकि जब इलाज ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वो बीमारी से ज़्यादा नुकसान कर सकता है। भाग 11। बार बार वजन बढ़ना और घटना। लिवर की सबसे बड़ी उलझन वजन कम करना आज एक ट्रेंड बन गया है। कभी डिटॉक्स डाइट, कभी 7 दिन की जूस क्लीनिंग, कभी सिर्फ फल खाने का प्लान। लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं
और फिर जैसे ही थोड़ा वज़न कम होता है खाना पहले जैसा शुरू और वज़न वापस। लेकिन ये वज़न का बार बार ऊपर नीचे जाना लिवर के लिए सबसे मुश्किल और ख़तरनाक चीज़ों में से एक है। लिवर शरीर की एनर्जी बैलेंस को कंट्रोल करता है। जब आप बहुत कम खा लेते हैं तो वो फैट स्टोर करता है, जब बहुत ज़्यादा खाते हैं तो वो उसे प्रोसेस करने में लग जाता है। इस तरह बार बार वज़न का बदलना लिवर में फैट का अस्थिर जमाव पैदा करता है, जिससे न सिर्फ NAFLD का खतरा बढ़ता है बल्कि लिवर की कोशिकाएं हेपेटोसाइट्स भी तनाव में आ जाती है। हैदराबाद की 57 वर्षीय अनीता रेड्डी ने 3 महीने में 10 किलो वज़न कम किया, सिर्फ फल और सलाद खाकर। लेकिन फिर जैसे ही डाइट छोड़ी 2 महीने में 8 किलो वापस आ गया। उन्हें कमज़ोरी, थकान और नींद की कमी महसूस हुई। टेस्ट कराया गया और लिवर एंजाइम अनियंत्रित पाए गए। डॉक्टर ने कहा, आपका लिवर इन उतार चढ़ावों को हैंडल नहीं कर पा रहा। अक्सर लोग सोचते हैं कि फैट बाहर दिखता है तो ही खतरा है, लेकिन लिवर के अंदर जो फैट बनता है वो चुपचाप बढ़ता है और जब तक लक्षण दिखते हैं तब तक नुकसान हो चुका होता है। इसलिए वज़न कम करना हो तो धीरे धीरे संतुलन के साथ कीजिए और जो भी बदलाव करें वो शरीर को सुनकर करें, न कि इंटरनेट की सलाह से। क्योंकि लिवर को कसरत नहीं चाहिए, उसे स्थिरता और निरंतरता चाहिए। भाग 12, लिवर की रक्षा करना। एक दिन की बात नहीं, ये जीवन शैली है। लिवर हमारे शरीर का सबसे मेहनती और चुप रहने वाला अंग है। ये हर दिन हजारों जहरीले तत्वों को छानता है, पाचन को संभालता है, हार्मोन संतुलन बनाए रखता है और शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। लेकिन फिर भी हम सबसे ज्यादा उसी के साथ लापरवाही करते हैं। हम मानते हैं कि जब तक कोई लक्षण न हो तब तक सब ठीक है, पर लिवर की समस्या अक्सर बिना आवाज के बढ़ती है और जब तक रिपोर्ट में आता है तब तक वो काफी कुछ सह चुका होता है। इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे रोजमर्रा की चीजें जैसे तला भुना खाना, मीठा, देर रात भोजन, नकली तेल, पैकेट वाले जूस, बिना ज़रूरत दवाइयाँ धीरे धीरे लिवर को कमज़ोर बनाती हैं। और यह भी जाना कि लिवर को बचाने के लिए कोई महंगा इलाज नहीं, बल्कि नियमित, संतुलित और सादा जीवन शैली ज़रूरी है। गुजरात के वडोदरा में 70 वर्षीय इशाक भाई ने जब अपने खाने से तले हुए आइटम, ज़्यादा नमक और रेडीमेड चीज़ें हटाईं तो सिर्फ 3 महीने में उनकी थकान कम हुई, स्किन साफ हुई और रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। उनका कहना था, दवाई से ज़्यादा असर मैंने अपनी थाली से किया। लिवर को ठीक रखना कोई एक दिन की कोशिश नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच है जो हर दिन के हर छोटे फैसले में दिखती है। आज थोड़ा नमक कम, कल मीठा थोड़ा घटा, परसों रात का खाना समय पर, और धीरे धीरे आपका शरीर खुद कहेगा, धन्यवाद। लिवर को दवा की ज़रूरत नहीं, उसे चाहिए समझदारी, सादगी और थोड़ा सा ध्यान।